नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं खबरों का। खबर अकबरपुर से है, जहां कांवड़िया संघ सैकड़ों शिव भक्त अयोध्या के लिए निकले ही थे कि थाना कोतवाली अकबरपुर के एसआई जैद अहमद द्वारा डीजे और कांवड़िया संघ के सभी भक्तों का सामान गाड़ी को लेकर जा रहे कोतवाली में बंद कर दिया गया, जिससे आक्रोशित लोगों ने आरोप लगाते हुए विरोध पर उतर आए। बता दें, कांवड़िया संघ के सैकड़ों सदस्य के द्वारा डीजे के साथ कांवड़ लेकर अयोध्या जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने बिना कारण बताए ये कहकर रोक दिया कि डीजे किसी भी दशा में आगे नहीं जाएगा। ले जाने के लिए शिव कांवरिया संघ मीरानपुर हिराना और गौसपुर वाले सब लोग सम्मिलित होकर के जाते हैं। हम लोग डीजे बुक किए थे, जनता डीजे। अब डीजे हम लोगों का जब लेट पहुंचा तो पता चला कि जो है डीजे काहे नहीं आ रहा। तो हम लोग पता करने के लिए जब तक उनके यहाँ आ रहे हैं, देख रहे हैं, वहाँ जो है एसएसआई विवेक जी और जो है वो जैद अहमद की नौका झोंकी हो रही थी। जैद अहमद का कहना यह था कि तुम लोग जीत पे हो, अगर कांवरिया वाले तो हम भी जीते हैं, एक जिद्दी हैं और जीत करके जो है हम ये डीजे कोतवाली ले जाएंगे, जहां तक उन्होंने किया कि डीजे ले आकर के कोतवाली में खड़ा कर दिया। अब हमको कांवरिया जाना है लेकर के अयोध्या और जल लेकर के वहां से फिर पैदल आना है। बिना डीजे के हम लोग नहीं जाएंगे, हमको डीजे उपलब्ध करवा दीजिए। इस डीजे से अगर कोई परेशानी कोतवाल को, एसपी को, एसएसपी को, सीओ को या जैद अहमद को है, मात्र जैद अहमद एसआई को, तो वो स्वयं जो है ले जाकर के अपना जो है डीजे, हमें एक डीजे उपलब्ध करा दे, ये डीजे ले जाएं। 8 महीने से हम लोगों ने जो है बुक करके रखा था। अगर उसमें साउंड बज रहा था या डीजे ज्यादा था, साउंड ज्यादा थी, इसको बताना चाहिए था, या उनका कोई पर्सनल मामला हो तो बात अलग की है। लेकिन ये बार बार जैद अहमद का कहना यह है कि हम कांवरिया वाले अगर अपने पे अडिग रहेंगे तो हम भी अपने पे अडिग रहेंगे। खबर अमरोहा से है, जहां अज्ञात वाहन ने युवक को जोरदार टक्कर मार दी। जानकारी के मुताबिक युवक पैदल हाईवे के किनारे जा रहा था कि अचानक तेज रफ्तार वाहन ने युवक को टक्कर मार दी, जिसके बाद युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की खबर सुनकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जांच में जुट गई। रामनगरी अयोध्या में ऐतिहासिक मणि पर्वत पर झूला मेला का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर अयोध्या के मठ मंदिरों से भगवान की पालकी यात्रा मणि पर्वत पहुंचेगी। इस मणि पर्वत मेले को लेकर जिला प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर सुरक्षा की दृष्टि से बैरिकेडिंग की गई है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और साथ ही कल सुबह से मणि पर्वत पर भारी भीड़ होने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। हम लोगों का जो सावन झूला मेला है, ये कुल मिला के एक बड़ा अद्भुत अनूठा सांस्कृतिक आयोजन है। पूरे शहर में एक साथ हजारों मंदिरों में झूले पड़ते हैं और पूरे शहर में जगह जगह झूले पड़ते हैं और भगवान का, अपने आराध्य का पूजन होता है। उनके सामने गीत संगीत की व्यवस्थाएं होती हैं। तमाम स्थानीय कलाकार भी, बाहर के लोग भी आके अपनी कलाओं का प्रदर्शन भगवान के उस झूले के सम्मुख करते हैं। इसके अलावा जहाँ पर भी लोगों भी है, भोजन पानी की भी व्यवस्था रहती है। तो पूरा कुल मिला के एक अद्भुत वातावरण, उत्सव का वातावरण अयोध्या में रहता है और उसको उपरांतिकृत मेला है, शासन प्रशासन के सहयोग से भी होता है। लेकिन हाँ, हम लोगों की मंशा यह है कि ये सारी चीज़ें अब विश्व के फलक पे आनी चाहिए। इस दृष्टिकोण से हम नगर निगम अयोध्या ने जो हमारा मणि पर्वत का मेला है, इसमें अपने तरफ से कुछ प्रयास करने का संकल्प लिया है कि हम लोग उस मणि पर्वत के मेले में कुछ अपने तरफ से सांस्कृतिक संध्या और कुछ प्रसाद की व्यवस्था इस तरह से करेंगे और सांस्कृतिक संध्या के अलावा वहाँ पर कुछ अपने विचार विमर्श भी इस तरह के रखे जाएंगे। उन सारी चीज़ों का महत्व, उन सारी चीज़ों की अवधारणा समाज के। रामनगरी अयोध्या में सावन मेले में श्रद्धालुओं के आवागमन की सुविधा देने के लिए रोडवेज ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। श्रद्धालुओं के लिए 120 बसों की व्यवस्था की गई। लखनऊ, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर सहित कई जनपदों के लिए रोडवेज ने अतिरिक्त बसें लगाई हैं, जो 19 अगस्त से 31 अगस्त तक चलाई जाएंगी। इसके साथ ही किसी भी परिवहन निगम के कर्मचारियों को इस बीच अवकाश नहीं दिया जाएगा। ये जो कि मेला हम लोगों के यहाँ मुख्यतः मणि पर्वत मेले से शुरू होता है, जो रक्षाबंधन तक चलता है। तो हम लोग इसके लिए 19 तारीख से 31 तारीख तक 120 बसों की व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि किसी भी श्रद्धालुओं को कोई भी समस्या न आए। रक्षाबंधन में हर बार जो है हम लोगों की विशेष व्यवस्था रहती है और सभी कर्मचारी उपलब्ध रहें, इसके लिए सबके अवकाश भी निरस्त किए जाते हैं। तो हम लोग पूरी तरीके से इसके लिए तत्पर रहेंगे। जो भी बसों में कहीं कोई तकनीकी कमी है, उनको भी दूर करके सभी बसों को रोड पर संचालन के लिए उपलब्ध रखेंगे और प्रयास करेंगे कि यात्रियों को बेहतर सर्विस।
बांदा में पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल को कोर्ट ने पैसा हड़पने के मामले में जेल भेज दिया। बता दें 2020 में खनन कारोबारी से 56 लाख रुपए हड़पने का मामला सामने आया, जिसको लेकर पैसा वापस न करने की स्थिति में व्यापारी ने कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया। इसके बाद बाल कुमार ने कोर्ट में अंतरिम जमानत की अर्जी डाली, लेकिन कोर्ट ने बाल कुमार को आरोपी करार देते हुए जेल भेज दिया। यूपी के बांदा में देर रात पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ और देखते ही देखते मामला इतना गंभीर हो गया कि एक युवक ने अवैध तमंचे से फायरिंग कर दी और फायरिंग के दौरान एक युवक को गोली लग गई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया और घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। ये पूरा मामला शहर कोतवाली के मंडी समिति का है। अपने घर जा रहा था तो मैंने कहा फल ले लूँ इंदिरा पेट्रोल पंप के ठीक सामने, तो इनकी आपस में कुछ बहस हो रही थी, तो जिससे दो लोग थे 4 व्हीलर में, तो एक जिसमें से कट्टा लिए था, तो उसने जमीन में फायर मारा, जिससे उसका छर्रा मेरे पैर पे लग गया, मेरे बीच वाली उंगली में पैर के। हाँ, तो वहाँ के कई लोग वहाँ पे खड़े थे, तो पकड़ लिया एक अभियुक्त को, उसको चौकी में उसको बरामद करा दिया। प्रकाश जिनकी उम्र करीब 30 वर्ष से ये महादेव पेट्रोल पंप शिक्षा कॉलोनी के रहने वाले हैं। उनके बाएं पैर में चोट के निशान है, कटुंगर हो गया है, उनके पैर में किसी में कोई नहीं, जिनमें कुछ संदिग्ध दिख रहा है। इसको एक्सरे के लिए एडवाइस किया गया है और भर्ती करके इलाज किया गया है। कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत मंडी समिति के सामने रनदेव देवी फल की दुकान लगाती हैं। उसी दुकान पर दो लड़के विकास सिंह एवं विपिन तिवारी निवासी महोकर थाना कोतवाली देहात स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से आए और सेब लेकर चले गए। कुछ समय बाद लौटकर आए और पैसे के लेन देन के पीछे विवाद करने लगे। उसी समय वहां पर ओम प्रकाश राजपूत निवासी महादेव पेट्रोल पंप के पीछे बांदा आ गए और खड़े हो गए। विवाद बढ़ता देख विकास सिंह के द्वारा 32 बोर तमंचा निकालकर नीचे की तरफ फायर किया गया। गोली मोटरसाइकिल पर खड़े ओम प्रकाश राजपूत के पैर की उंगली को टच करते हुए निकल गई। विकास सिंह को तत्काल मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध 32 बोर तमंचा तथा एक जिंदा कारतूस बरामद कर लिया गया है। विपिन तिवारी की गिरफ्तारी हेतु दबिश जारी है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। देवरिया में जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने बंजरियों से प्रगतिशील पशुपालक सलाउद्दीन खान के SRK बर्बरी बकरी पालन और प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि FPO के माध्यम से बकरी पालन को प्रोत्साहन दिया जाएगा। जनपद में कई प्रगतिशील पशुपालक बकरी पालन के जरिए कामयाबी की नई इबारत लिख रहे हैं। बकरी पालन आधारित FPO का गठन कर अधिक से अधिक युवाओं को इससे जोड़ा जाएगा। प्रशासन की कोशिशों के बाद भी सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। ऐसा ही मामला हमीरपुर से सामने आया, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से युवक बुरी तरह से घायल हो गया। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने घायलों का जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं बता दें, हालत गंभीर होने के कारण कानपुर हैलेट के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। हरदोई में घर के बाहर से खेलते समय 3 साल का एक मासूम बच्चा खून से लथपथ झाड़ियों में मिला, जिसके बाद परिजनों को सूचना दी गई। आनन फानन में बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था और रास्ते में बच्चे ने दम तोड़ दिया। वहीं पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर वो पहुंच गई और CCTV की मदद से जांच पड़ताल करने में जुट गई है। जो जानकारी में आया है, दिन में लगभग 1 बजे कस्बे से ही एक 4 वर्षीय बालक घर से निकल के कहीं गायब हो गया था। परिजनों के ढूंढने पर उसको एक निर्जन स्थान है, झाड़ियों में वो मूर्छित अवस्था मिला, ऐसा बताया गया है। कुछ ब्लीडिंग टाइप की कान से दिखाई पड़ रही थी। ये लोग उसको इलाज के लिए ले गए शाहजहानपुर, किंतु मृत घोषित किया गया। अभी कॉज ऑफ डेथ सर्टेन नहीं है। कुछ प्रारंभिक जानकारियाँ मिली हैं कि कैसे यहाँ तक आया है। अभी तक तो यही है कि अकेले आया था बालक
कॉज ऑफ डेथ जैसा मिलेगा और जो तहरीर मिलेगी घर वालों के जो भी स्टेटमेंट्स होंगे उस हिसाब से अग्रिम कार्रवाई। लखनऊ के जनेश्वर मिश्रा पार्क पहुंचे मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने एलडीए की तरफ से कराए गए मोशन चेयर, म्यूजिकल फाउंटेन और वाटर लेजर शो के कार्यों की गुणवत्ता और मानकों की गहनता से जांच की। संबंधित अधिकारियों को कामों को पूरा करने के आदेश दिए। वहीं निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त के समक्ष वाटर लेजर शो का ट्रायल प्रस्तुत किया गया, जिसको देखकर मंडलायुक्त ने कार्यों की सराहना की। रायबरेली में करोड़ों रुपए की लागत से बना सिटी रिसोर्स सेंटर राजनीति की भेंट चढ़ गया। बता दें 2013 में कई सरकारी विभागों को एक साथ लाने के उद्देश्य से सोनिया गांधी द्वारा सिटी रिसोर्स सेंटर बनवाया गया था, जो अब डंपिंग यार्ड में तब्दील हो गया है। नगर पालिका के रोड रोलर, ट्रक, ट्रैक्टर ट्रॉली समेत कूड़ा उठाने वाली ठेलियां यहां जंग खा रहे हैं। मुख्यमंत्री के भूमाफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे बुलडोजर का खौफ रायबरेली में देखने को मिला। मामला रायबरेली के कलेक्ट्रेट परिसर का है, जहां ऊंचाहार निवासी युवक ने अपनी पत्नी के साथ पिछले 3 दिनों से अपनी पुश्तैनी जमीन पर काबिज होने के लिए बड़े साहब से गुहार लगा रहा है और अगर उसे उनके द्वारा न्याय न मिले तो वो इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है। वहीं अब वो ऊंचाहार उपजिलाधिकारी के खौफ से युवक वहां से भागकर कलेक्ट्रेट परिसर में बैठकर न्याय की गुहार लगाता नजर आया। इसलिए साहब कर रहे हैं कि आज 7-8 साल हो गए, मेरी जमीन हुई, धूम धरी जमीन है मेरी धूम जमीन में हकबरारी हो गई, सब कुछ हो गया, फरमाइश हुई, सब कुछ हो गया और आज दिन तक मुझे कब्जा नहीं मिला। इस कारण से मैं धरने पे बैठा हूँ। जब तक मेरी जमीन नहीं मिलेगी, जब तक मैं नहीं हटूंगा। यूपी के सीतापुर जिले में हरगांव थाना क्षेत्र रासीपुर गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पर दबंगों ने अधेड़ दंपत्ति की निर्मम हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पड़ोसियों से विवाद के चलते दबंगों ने इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस पूरे मामले की तलाश में जुटी है। के समय थाना हरगांव के अंतर्गत ग्राम राजेपुर से सूचना पुलिस को प्राप्त हुई कि 2 पक्षों में झगड़ा हुआ है, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हुई है। पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर यह मौका मुआयना किया गया तो इसमें पाया गया कि 2 व्यक्ति जिनका नाम अब्बास और कमरुल निशा है, ये दोनों आपस में पति पत्नी हैं और इनकी उम्र लगभग 50 वर्ष है। इन दोनों की हत्या हुई है। इसमें जो इनके परिवार के जो छोटे बच्चे भी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और जो गाँव के जो अन्य निवासी हैं, उनके द्वारा बताया गया कि इनके पड़ोसी एक दूसरा परिवार है जो शैलेंद्र जायसवाल, वो उनका परिवार है। इस परिवार के लोगों ने इनके घर के दरवाजे पर आकर मारपीट की, जिस मारपीट में लोहे के डंडे और रॉड इत्यादि से इनके ऊपर वार किया गया, जिससे इनकी मौके पर मृत्यु हो गई। पुलिस के द्वारा शव को कब्जे में लेकर पंचनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। इसमें जो पूरी जब विस्तृत जांच की गई तो इसमें ज्ञात हुआ है कि इस परिवार के मध्य पिछले कई सालों से एक संघर्ष चल रहा था, जिसमें जो मृतक परिवार है इनका एक बेटा है जिसका नाम शौकस है। ये कुछ समय पहले जो आरोपी परिवार है उस परिवार की एक लड़की के साथ में फरार हो गया था। उसमें एफआईआर लिखी गई थी, उसमें चार्जशीट लगी थी और उसके आधार पर उस लड़के को जेल भेजा गया था। कानपुर के मंधना में मौजूद महाराणा प्रताप इंजीनियरिंग कॉलेज में इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की। टीम ने अचानक भारी पुलिस बल के साथ कॉलेज में छापेमारी की, साथ ही अकाउंट सेक्शन को घेर कर सीज किया। छापेमारी से कॉलेज में हड़कंप मच गया। कॉलेज प्रबंधक और संचालक गौरव भदौरिया कॉलेज परिसर से गायब मिले। बता दें कि पूर्व में कॉलेज को गौरव के बड़े भाई और भाजपा के दिग्गज नेता सलिल बिश्नोई के दामाद शैलेंद्र भदौरिया संचालित करते थे। छापेमारी के दौरान कॉलेज परिसर में स्टूडेंट से समय से पहले ही जबरन नए सेमेस्टर की फीस जमा करवाई जा रही थी। सैकड़ों स्टूडेंट्स के कागजात को बटोरकर कॉलेज के पीछे खलिहान में प्रबंधन द्वारा जलाया जा रहा था। वहीं स्टूडेंट्स को बाहर भी निकाला जा रहा था। आरोप है कि वीडियो बनाने पर कॉलेज बाउंसर ने कई स्टूडेंट्स के मोबाइल छीनकर वीडियो जबरन डिलीट करवाए। सहारनपुर के बेहट में गौकशी करने वाले 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनसे गौकशी का सामान और एक बाइक बरामद की। पुलिस अधीक्षक देहात सागर जैन ने बताया कि आवारा गाय और कई पशुओं को कटान करने वाले 4 लोगों को थाना बेहट पुलिस ने पकड़ा है। उन्होंने बताया कि सस्ते मीट के लिए उन्होंने एक गाय को पकड़ा और एक व्यक्ति के घर ले जाकर उसकी गौकशी कर दी। पकड़े गए सभी आरोपी थाना बेहट के रहने वाले हैं। बता दें गौकशी इसलिए की गई क्योंकि मृत भोज के लिए भोजन में सस्ते मीट का इस्तेमाल करना था। 13 अगस्त को थाना बेहट में सूचना प्राप्त हुई कि जो एक शेखपुरा ग्राम है उसके तालाब के पास में एक बोरी है, उसके अंदर जो एक गोवध का जो है कंकाल और खाल उसमें है।
जिस संबंध में तत्काल मौके पर जाकर जांच करी तो वह गाय के अवशेष पाए गए। इस संबंध में तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया और टीम्स का गठन किया गया और आसपास के सीसीटीवीज भी देखे गए। तो जो वह बोरी में जो अवशेष है उससे एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर HF डीलक्स मोटरसाइकिल पर लाते हुए दिख रहा था। सीतापुर के ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान और सचिव द्वारा पानी भरे तालाब की खुदाई दिखाकर लाखों रुपए निकाल लिए गए, जिसमें तालाब की खुदाई और फर्जी मजदूरों को लगाकर तकनीकी सहायक की मदद से ग्राम प्रधान और सचिव के द्वारा लाखों रुपए निकालने का आरोप लगाया गया। जानकारी के मुताबिक हरगांव विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत राजेपुर में मनरेगा योजना गरीब मजदूर को रोजगार दिलाने के लिए लाई गई थी, लेकिन ग्राम प्रधान मनोज यादव और ग्राम पंचायत अधिकारी विनय द्विवेदी ने बिना मजदूरों को कार्य दिए पानी भरे तालाब की खुदाई दिखाकर तकनीकी सहायक की मिली भगत से लाखों रुपए निकालकर वारा न्यारा कर लिया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पुरानी रंजिश को लेकर पड़ोस में रहने वाले एक दबंग शख्स ने लाइसेंसी पिस्टल से कक्षा 12 के छात्र पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे 3 गोलियां उसके पैर में लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं बीच बचाव करने आए बाबा पर भी फायरिंग की गई, हालांकि वो बच गए। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। के साथ कोई बातचीत नहीं होती। हमारे पिताजी पुराने दरवाजे वाले मंदिर में पूजा कर रहे थे और वो गाय बांधने आया था बाहर, उसी से रास्ते से केवल वो निकल रहे थे और निकलने के बाद गाली गलौज करने लगे और फायर कर दिया। वही भोला पांडे उनके पिताजी भी थे, उनका भाई भी था, कोई उनको पकड़ा नहीं और आप प्रोत्साहन दे रहे थे कि जाके मारो। रिवाल्वर से पिस्टल था पैर पे लगी। पहले से कोई दुश्मनी नहीं थी, वही बता रहे हैं चुनावी रंजिश से केवल। तो क्या आप कोई प्रत्याशी थे चुनाव में? नहीं, वो प्रत्याशी थे। तो आप लोग उनके विरोध में चुनाव क्या कर रहे थे? अरे उनकी वोट थी नहीं, इसलिए हम लोगों ने उनको वोट नहीं दिया। इसके पूर्व कोई घटना हो चुकी है क्या? कई बार वो धमका चुके हैं बच्चे को। शिकायत थाने में की थी क्या आपने? अरे हम लोग हल्के में ले लेते कि चलो हटाओ करके छोड़ दिया, और छोड़ने का नतीजा ये हुआ कि अब गोलीकांड शुरू कर दिए। तो अभी आपने पुलिस को तहरीर दी है? अभी तहरीर नहीं दी, आगे की कार्रवाई पहले जो हो जाए उसके बाद। आज दिनांक 18/8/23 को बीघापुर थाना क्षेत्र के ग्राम दादा मोह में नीतीश कुमार सनाफ अजय तिवारी का उसके पड़ोसी भोला शंकर पांडे सनाफ लौ प्रकाश पांडे से कहा सुनी हुई थी, जिसके उपरांत भोला शंकर पांडे द्वारा नीतीश कुमार के पैर में अपनी लाइसेंसी पिस्टल से गोली मार दी गई। घायल इस समय जिला अस्पताल में इलाजरत है, उसकी स्थिति सामान्य है। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी भोला शंकर पांडे को उसकी पिस्टल के हिरासत में ले लिया गया है। अग्रेतर वैधानिक कार्रवाई की जाए। हरदोई में शाहाबाद विधानसभा के पूर्व विधायक सपा नेता आसिफ खां बब्बू की पत्नी नसरीन बानो पर एफआईआर दर्ज की गई। नसरीन बानो शाहाबाद से नगरपालिका अध्यक्ष हैं। दरअसल पूर्व विधायक और उनकी पत्नी दोनों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जो 15 अगस्त का बताया जा रहा है, जिसमें दोनों लोग एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे, जहां मेज पर कपड़ा डाला गया वो तिरंगा था। इस कार्यक्रम को पूर्व विधायक ने अपने फेसबुक पेज पर लाइक किया। वीडियो वायरल होने के बाद मोहल्ला मौलागंज के निवासी अनिल कुमार पांडे ने उन पर मुकदमा दर्ज किया, जिसमें अब उन पर कार्रवाई की जा रही है। का मामला है, इसमें आरोपित किया गया है कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करके भावनाएं आयत की गई है, जिसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और विवेचना से जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। किन किन लोगों पर इसमें मुकदमा दर्ज किया गया? इसमें नामजद एक व्यक्ति है और कुछ लोग अज्ञात हैं। जगत राम साहब का 125वां जन्मदिन कोहिनूर पैलेस में मनाया गया। इस अवसर पर गद्दीनशीन सतगुरु स्वामी गंगादास साहिब और परम श्रद्ध माता साध्वी सुशीला देवी पहुंचे। कार्यक्रम में समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कोहिनूर पैलेस में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सत्संग प्रवचन के बाद भोजन प्रसाद का वितरण किया गया। समारोह में मुख्य रूप से समाज के मुखियादारा और प्रबुद्ध जनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। श्री राम जी की कृपा से आज हम अयोध्या पहुंचे हैं दून एक्सप्रेस से। परम पूज्य गुरुदेव बाबा जगतराम साहब जी का 125वां शुभ अवतरण दिवस मनाने के लिए हमारे प्यारे संतोष सहता और सभी, देखिए अभी हमारे सभी मुखी साहिबान खड़े हैं, तो सबके सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है। आज श्री रामलला जी के दर्शन हुए, सरयू माता की आरती पर हमारी उपस्थिति हुई, बड़ा आनंद आया। और कल सुबह 5 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक कंटिन्यू कार्यक्रम है।
कानपुर के कल्याणपुर में एक फौजी ने अपने ही ससुर पर लाइसेंसी रिवॉल्वर चला दी। इस मामले के बाद पत्नी ने पुलिस को जानकारी दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी फौजी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। पूरा मामला कल्याणपुर थाना क्षेत्र का है। रायबरेली में तेज रफ्तार ई रिक्शा वाहन ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद हादसे में एक युवक की मौत हो गई। वहीं मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। बता दें, मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच पड़ताल में जुट गई। एक व्यक्ति को उसके परिजनों द्वारा इमरजेंसी में लाया गया। पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि संभवतः सड़क दुर्घटना हुई। जांच पड़ताल करने पर व्यक्ति के शरीर में जीवन के कोई चिन्ह नहीं मिले। सम्यक परीक्षण के उपरांत व्यक्ति को मृत घोषित किया गया है। यह व्यक्ति थाना सरैनी जनपद रायबरेली का रहने वाला है। पुलिस को सूचना करते हुए अग्रिम गिरफ्तार। सीतापुर एसओजी और थाना तालगांव की संयुक्त पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने सलेमपुर मोड़ के पास 25,000 रुपए के इनामिया बदमाश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बता दें, पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1 अदद मोबाइल, भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना तालगांव के अंतर्गत सलेमपुर गांव के पास में ये नहर के पास की जो पटरी है, इसमें आज पुलिस के साथ में एक अपराधी की मुठभेड़ हुई है। पुलिस टीम के द्वारा यहाँ पर लगातार जो चोरी और नकबजनी घटनाएं हो रही थी, उसको लेकर चेकिंग लगाई गई थी। एक अपराधी इसको जब यहाँ पर देखा गया तो इसका पुलिस के द्वारा पीछा किया गया। इसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई, जिसमें जवाबी फायरिंग पुलिस की तरफ से जब की गई तो उसमें इसके पैर में गोली लगी है और ये घायल अवस्था में इसको CSC रवाना किया गया है, जहाँ पर इसका इलाज किया जा रहा है। ये अपराधी का नाम तोताराम पासी है। इसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम पहले से डिक्लेयर्ड था। इस अपराधी के विरुद्ध अब तक कुल 17 FIR लिखाई जा चुकी हैं और ये नकबजनी के केसेस में वांटेड चल रहा था। पहले ये गैंगस्टर में भी जेल जा चुका है। इस अपराधी ने यहाँ के आसपास के क्षेत्रों में कई जगह पर नकबजनी और चोरी करना स्वीकार किया है। इसके पश्चात इससे अन्य पूछताछ करते हुए इसके गैंग के जो अन्य मेंबर हैं उनकी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।